एक छोटे से गांव में सूर्यांश नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। जब वह सिर्फ 10 साल का था, एक भयानक सड़क हादसे में उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन की मौत हो गई। उस दिन के बाद सूर्यांश बिल्कुल अकेला हो गया। न कोई अपना, न कोई सहारा। गांव के लोगों ने कुछ दिन तक मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। सूर्यांश ने भीख नहीं मांगी, उसने काम करना चुना। दिन में वो चाय की दुकान पर काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ता था, कई बार ठंड में बिना कंबल की रात गुजारनी पड़ती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय बीतता गया। धीरे धीरे सूर्यांश बड़ा हुआ और एक छोटी सी उसने दुकान खोली। कम पैसे थे, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से उसने दुकान को चलाया। फिर उसकी जिंदगी में रिया आई। रिया शहर की एक लड़की थी और वो बहुत सुंदर थी। सूर्यांश को लगा कि अब शायद उसकी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली है। दोनों की शादी हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रिया का असली चेहरा सामने आने लगा। उसे सूर्यांश की सादगी और उसकी कमाई से नफरत होने लगी। वो हमेशा पैसे और बड़े सपनों की बातें करती थी। एक दिन रिया ने सूर्यांश से कहा, तुम शहर जाकर काम करो, वहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सूर्यांश, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसकी बात मान गया और शहर चला गया। लेकिन ये सब एक चाल थी। रिया का पहले से ही किसी के साथ अफेयर था। जैसे ही सूर्यांश शहर गया, रिया ने उसे छोड़ दिया और किसी और के साथ भाग गई। जब सूर्यांश को ये सच पता चला तो उसकी दुनिया फिर से टूट गई। वो सड़क पर बैठकर घंटों रोता रहा। उसे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। लेकिन उसी रात उसने खुद से एक वादा किया कि मैं अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊँगा और इतना बड़ा आदमी बनूँगा कि मेरी कहानी लोगों के लिए मिसाल बने। उस दिन से सूर्यांश ने अपनी पूरी ताकत अपने काम में लगा दी। दिन रात मेहनत किए, नए स्किल सीखा और छोटे छोटे काम करना उसने कभी हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद वो एक सफल बिजनेसमैन बना। आज उसके पास पैसा भी है और नाम भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आत्मसम्मान। एक दिन रिया उसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी, पछताते हुए, लेकिन सूर्यांश ने सिर्फ इतना कहा, जिसने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा हो वो मेरी खुशी के लायक नहीं है। रिया सूर्यांश के ऑफिस के बाहर खड़ी थी, आंखों में पछतावा, लेकिन सूर्यांश के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। उसने दरवाज़ा बंद किया और अंदर चला गया। उस दिन के बाद सूर्यांश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। समय बीतता गया। सूर्यांश का बिजनेस अब और बड़ा हो चुका था। लोग उसे सिर्फ एक सफल इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। वे अक्सर स्कूल और कॉलेज में जाकर अपनी कहानियाँ सुनाता था। कैसे एक अनाथ लड़का जिसने सब कुछ खो दिया था, उसने खुद को फिर से बनाया। लेकिन अंदर कहीं न कहीं सूर्यांश का दिल अभी भी खाली था। उसे अब भी किसी अपने की कमी महसूस होती थी, लेकिन अब वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता था। एक दिन सूर्यांश एक अनाथालय गया। वहाँ उसने कई छोटे छोटे बच्चों को देखा, ठीक वैसे ही जैसे वो भी कभी था, अकेले सहारे के बिना। उसी भीड़ में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम सृष्टि था। वो कोने में चुपचाप बैठी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी।
सूर्यांश उसके पास गया और धीरे से पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? गुड़िया ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। ये सुनकर सूर्यांश की आंखें नम हो गई। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसी दिन से सूर्यांश ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सिर्फ सृष्टि को ही नहीं बल्कि उस अनाथालय के कई बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने एक ट्रस्ट शुरू किया जहां वो ऐसे बच्चों को रहने, पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका देने लगा। अब सूर्यांश की जिंदगी में एक नया मकसद था, दूसरों की जिंदगी संवारना। सृष्टि अब बड़ी हो रही थी। वो सूर्यांश को पापा कहकर बुलाने लगी थी। पहली बार इतने सालों बाद सूर्यांश के चेहरे पे सच्ची मुस्कान आई। कुछ सालों बाद सृष्टि स्कूल में टॉप करने लगी और एक दिन उसने सूर्यांश से कहा, पापा, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह लोगों की मदद करना चाहती हूँ। सूर्यांश की आंखों में गर्व था और उस दिन से सूर्यांश को समझ आया कि जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीना था, लेकिन बदले में उसे एक नई पहचान दी थी, किसी का सहारा बनने की पहचान। लेकिन सूर्यांश अब सिर्फ एक सफल इंसान नहीं था, वो उन सैकड़ों बच्चों की उम्मीद बन चुका था जिनके पास कभी कोई नहीं था। सीख, धोखा आपको तोड़ सकता है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। असली सुकून पैसे में नहीं, दूसरों के चेहरे की मुस्कान में है। अब जिंदगी आपको गिराए तो उठकर किसी और को संभालो। तो आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना।